तो आज नामांकन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पल पल की अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंजीर इस वक्त अस्सी घाट पर मौजूद है। हमारे सहयोगी रविकांत राय जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं पीएम, वहां पर मौजूद है। और हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी काल भैरव मंदिर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र पुंजीर का। धीरेन्द्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर अस्सी घाट से निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार होकर, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि दशाश्वमेध घाट वो जाएंगे, क्या स्थिति इस वक्त? चलिए धीरेन्द्र का रुख करेंगे। रविकांत और सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, अब से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ तैयारियां यहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस संकेतों के माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे बनारस की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनसे किस तरीके से जुड़ चुके हैं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री का अस्सी घाट जाना और गंगा दर्शन करना ये दिखाता है कि क्योंकि गंगा जो है एक आस्था का विषय है बनारस के लोगों के लिए। पूरे भारत के जो लोग हैं वो गंगा को मां मानते हैं। उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर आने वाले हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ पर बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्स आपको दिखाई दे रही है। एक एक करके कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। लगभग 3000 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस बात की बखूबी जानकारी है, क्योंकि कार्यक्रम उनका इतना व्यस्त है कि वो बनारस दोबारा कब आएंगे ये अभी तय नहीं है। इसलिए बूथ लेवल के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे मिलकर वो बनारस में किस तरीके की चुनावी रणनीति को अंजाम देने जा रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री यहां पर देंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद पीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि बनारस में क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद यहां से सीधे भैरव मंदिर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। चलिए रविकांत, आप नजर बनाए रखिए। काल भैरव मंदिर के बाहर से हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र पुंजीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर गंगा दर्शन कर अभी अभी क्रूज से निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी है आपके पास? ये खबरें आप देख रहे हैं, शो कटा हुआ पूरा दिख रहा है कि किस तरह से वो क्रूज से निकल कर आए हैं। अब अपनी कार में बैठ गए हैं। ये कार है, इससे पहले उन्होंने जो उनके साथ छायाकार थे, जो लोग फोटोग्राफर्स थे, एक के पीठ पर उन्होंने हल्के से हाथ लगाकर उसको रास्ते से अलग भी किया, हंसते हुए पूरी तरह से शायद कुछ बोले भी हैं। उस तरह का जो वहाँ के लोग, जो वहाँ आसपास उनके मीडिया कर्मी थे, उनको भी उन्होंने कुछ वर्ड कहा। और अभी समय 80 से जो उन्होंने सुबह से सबसे पहले शुरुआत की दिन की यहाँ पहुँच वो अब खत्म हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है, आगे की सीट पर वो बैठे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अब वो आगे का जो उनका पूरे दिन का प्रोग्राम है उसको पूरा करेंगे। और यहाँ ये इस समय हम लोग देख रहे हैं कि अस्सी घाट पर जो उनका वो था, पब्लिक जो लोग हैं वो भी यहाँ अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ हाथ हिलाते हुए हैं, मोदी मोदी के नारों के साथ, और मोदी यहाँ से निकले हैं। और ये पूरा का पूरा रास्ता अब वो यहाँ से अस्सी घाट से होते हुए वापस जाएंगे। ये पूरा काफिला जा रहा है, और इस काफिले के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का सुबह का जो गंगा शो था, कल का रोड शो, आज का गंगा शो, दोनों तरह से मैसेज देने की कोशिश की, वो आज यहाँ का पूरा हुआ, संपन्न हुआ। ये इससे पहले नामांकन से पहले हर तरह की जो जवाब था विपक्षियों का वो देने की कोशिश की है अनुष्का। चाहे वो रोड शो के जरिए शहर में क्या विकास हुआ उस पर, और फिर गंगा की सफाई पर, गंगा के जो उनके मुखालिफ पार्टियां थी उनके बारे में।